नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी बात सदन में रखी। सीएम धामी ने बताया कि 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता को विधानसभा के पटल पर रखेंगे, साथ ही इस पर चर्चाएं भी होंगी। सीएम धामी ने विपक्ष से कहा कि पूरा देश इस वक्त उत्तराखंड की तरफ देख रहा है और सदन में सभी लोग इस बिल को लेकर सकारात्मक रूप दिखाएं। जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। तो इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीके अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हो गई है। पत्नी के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीके अग्रवाल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं और जय श्री राम के नारों से कार्यालय गूंज उठा जब उनकी वापसी की गई। आपको बता दें कि पत्नी के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीके अग्रवाल कांग्रेस प्रदेश महासचिव रह चुके हैं और उनके आने पर जय श्री राम के नारों से पूरा कार्यालय गूंज उठा। देहरादून में पीके अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से पीके अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हो गई है। पत्नी के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस में महासचिव रह चुके हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, पीके अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हो गई है। पत्नी के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीके अग्रवाल रह चुके हैं कांग्रेस प्रदेश महासचिव और आपको बता दें उनके आने पर पूरा कार्यालय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पीके अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में वापस शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पीके अग्रवाल पहले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी भी बीजेपी में वापसी कर चुकी हैं। इसी साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश भारद्वाज ने पहुंचकर कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि गदरपुर में राष्ट्रीय योगी सेवा संगठन को मजबूत कर रही है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय योग सेवा के पदाधिकारी को भी आज जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राष्ट्रीय योगी सेना का मुख्य उद्देश्य जातियों और वर्णन में बचे हुए हिंदू समाज के लोगों को एकत्र करना है और गौ सेवा से संबंधित कार्यों को देखना है। चल रहा था, कार्यकर्ता हमारे खुल के काम नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से जो है हमने नगर अध्यक्ष का आज हमने उनको पत्र दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया और वो अपना काम ताकि खुल के प्रशासन के साथ मिल के काम कर सके। सर, संगठन का उद्देश्य क्या है? किस तरह के कार्यकर्ता आपका? नहीं, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य सनातन को बढ़ावा है, हिंदुत्व को एकजुट करना है। जो हमारा हिंदुत्व विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न झगड़ों, विभिन्न तरीके के उसमें बटा हुआ है, उनको समझा बुझा करके एक सूत्र में बांधना है।
दिनेशपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में फुटपाथ पर लगी दुकानों के पुलिस ने चालान काटे हैं। इस दौरान साप्ताहिक तहबाजारी नगर पंचायत दिनेशपुर के ठेकेदार रविंद्र ने कहा है कि दिनेशपुर नगर बसने के बाद से फुटपाथ पर दुकान लगाई जा रही है, जिसमें अधिक बोली देकर ठेका मेरा नाम हुआ है। ये दुकानदार बहुत गरीब लोग हैं, इन्हें अन्य जगह अस्थायी रूप से बैठाया जाता था, परंतु इनका 10,000 रुपए का चालान कर दिया गया। वहीं देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा है कि साप्ताहिक हाट बाजार के दिन इन दुकानों में लगने वाले जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इन्हें हटाने से पहले अन्य स्थान पर इनको जगह उपलब्ध कराकर देनी चाहिए थी। तो हम जो है अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए जिम्मेदारी को दिए हैं, पूर्ण रूप से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा की हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। ये दस्तर पे जैसी बात है, चुनाव है, चुनाव में जितनी ताकत है अपनी पूरे 100% जिताओ प्रत्याशी भी है हमारे पास और तलाशी की जा रही है। अगर कोई ऐसा बड़ा नाम आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि उसे हम चुनाव लड़ा के यहाँ जो है मुकाबले को जो है त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन ने जो आज यहाँ दुकानदारों का जो पर्चे पिछले कई वर्षों से नगर पंचायत दिनेशपुर के अंतर्गत लगाते आते हैं और इसका हर वर्ष यहाँ पर ठेका भी होता है और लाखों रुपए में ठेका होता है और उसमें इस वर्ष 2023-24 का ठेका मेरे पास स्वयं के पास है। पुलिस प्रशासन जो आज ये कार्रवाई की जा रही है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और इस संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं स्वयं मिलूंगा जाके कि नगर पंचायत ने जो ठेका उठाया या तो वो नगर पंचायत ईओ इसका संज्ञान ले, ईओ मैडम संज्ञान में लेने के बाद भी पुलिस प्रशासन से कोई वार्ता नहीं कर रही है। मेरे हाथ में ये एक चालान है जो 10,000 रुपये का बेचारे फड़ वालों का चालान काटा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये बेचारे दिन भर में 100 रुपये कमाते नहीं, 10,000 रुपये कहाँ से भरेंगे। सितारगंज पुलिस ने NH 74 पर हुई लूट का खुलासा किया है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 फरवरी को जयदीप सिंह पुत्र हरदीप सिंह निवासी ईश्वरपुर थाना शीशगढ़ ने सितारगंज कोतवाली में देर रात उसके भाई मनदीप सिंह पर अन्य साथियों के ऊपर स्विफ्ट कार से आए लोगों ने हमला कर उसके साथ लूट होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सितारगंज पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी थी। वहीं सितारगंज पुलिस ने बीते 4 फरवरी को गगनदीप सिंह उर्फ रतनपुरिया को वार्ड नंबर 9 आवास विकास किच्छा को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों अभिव्यक्तियों के पास से लूटी गई सोने की चेन का टुकड़ा भी बरामद हुआ है। वहीं सितारगंज पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे, 12 बोर बरामद किए हैं। वहीं सितारगंज पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय में पेश भी किया है। हरदीप सिंह के द्वारा ये बताया गया तहरीर में कि 31 जनवरी की रात को उनके भाई मनदीप सिंह के ऊपर जो है इनकी गाड़ी स्कूटी पे इनको गिरा के और इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया है और लूट का इन पे प्रयास किया गया है। तो इस तहरीर को प्राप्त होते ही हमने इसमें तुरंत संगीन और रिजवन धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 5 नामजद तथा 3 अन्य के विरुद्ध ये तहरीर थी। इनकी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी रुद्रपुर मनोज कतियाल के निकट पर्यवेक्षण में टीमों को गठित किया गया था। ओम प्रकाश सीओ सितारगंज और बिजवाल जो थानाध्यक्ष सितारगंज है, इनके द्वारा जो है इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसी का नतीजा ये हुआ कि कल हमें जो है 2 अभियुक्त इसमें से हमने गिरफ्तार किए हैं। गगनदीप सिंह और गगन रतनपुरी है, ये जो इसमें मुख्य अभियुक्त है और इसके अलावा विपिन ये इच्छा का निवासी है। तो ये दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र संघ ने प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहुंचे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव के साथ मिलकर दोनों अतिथियों ने सांस्कृतिक एनसीसी और
तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। सम्मान पाकर छात्र काफी खुश और गदगद नजर आए। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर देव सुमन विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि छात्रों को यहां पर सम्मानित किया गया। छात्र संघ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और कई छात्राओं को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया है। प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम इसका आयोजन हुआ था और देव सुमन विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छात्रों ने कई प्रस्तुतियां भी दी और इस दौरान कई छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कि जो छात्र छात्राएं अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे खेल में है, चाहे एनसीसी में, अन्य चीज में, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा उपलक्ष्य है, उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है। और मैं छात्र संघ के अध्यक्ष जी समेत पूरे छात्र संघ को मैं बधाई देता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां बैराज जलाशय से एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक शव 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है। एसडीआरएफ के जवानों ने बैराज जलाशय से शव बाहर निकालने के बाद शव को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा है। श्रीनगर के ग्लास हाउस में एक बार फिर गुलदार ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया है। यह घटना ग्लास हाउस क्षेत्र में 9 रविवार रात के आसपास की बताई जा रही है। गुलदार के हमले में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल बच्चे ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। आपको बताते चलें कि खिरसू ब्लॉक के ग्वाड़ गांव में शनिवार शाम 6 बजे गुलदार ने 11 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया था। 24 घंटे के अंदर ही गुलदार ने दूसरे बच्चे को श्रीनगर ग्लास हाउस क्षेत्र में अपना निवाला बना लिया। बता दें कि घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग सिर्फ दिलासा देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जनता का सवाल है कि वन मंत्री कब कड़े कदम उठाएंगे और 24 घंटे के भीतर हुई दूसरी घटना से क्षेत्र सहित पूरी जनपद में आक्रोश का माहौल है। सरकार जल्द ही इन अनहोनी वारदातों पर तुरंत रोक लगाने का प्रयास करती है तो ठीक, वरना पहाड़ों से जनजीवन संकटमय हो जाएगा और पहाड़ इसी तरह खाली होते नजर आएंगे। लगभग ये 9:15 के आसपास की घटना रही होगी। और जब वहाँ एक गुलदार घात लगा कर बैठा हुआ था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, 3.5-4 साल का बच्चा था, जो घर के बाहर ही खड़ा हुआ था दरवाजे पे। बाघ ने घात लगा के उसको खींचता हुआ 40-50 फुट जो है, मीटर जो है, वो लेके चला गया बाघ। तो शोर मचाया, जब माँ बाप ने शोर मचाया, आसपास के पड़ोसियों ने शोर मचाया, तो उन लोगों ने उसे बाघ से छुड़वाया उसे, और 10 मिनट में हॉस्पिटल में आ गए थे, कंबाइंड हॉस्पिटल में। पर बच्चे को जब लेके आते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी आधा घंटा पहले एक बच्चे का 4 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, वो अपने आंगन में था। आंगन से बाघ ने उठाया गुलदार ने और उसको झाड़ियों में लेके आया। झाड़ियों में सारे लोगों ने हल्ला मचाया, शोर शराबा किया और उसके बाद बच्चे को ढूंढने में 5 मिनट का समय लगा होगा और मुश्किल से 5 मिनट बाद मैंने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। लेकिन बच्चे की जो डॉक्टर के मुताबिक बच्चा खत्म हो गया है, बच्चा जीवित नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी पुलिस के यहाँ पर आए हैं, लेकिन फॉरेस्ट वालों को मैंने संपर्क किया, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लगभग कितने बजे की ये घटना है? और अभी टाइम हो रहा है, अभी तो 8 कितना हो रहा है टाइम, 10 बज गया, लेकिन अभी 9:30 बजे की घटना है, 9 सवा 9। आज जो है 2 बहुत दुखद घटना हुई, एक खिरसू के ग्वाड़ गाँव में और एक श्रीनगर शहर में। तो इसी के चलते जो एक मुआवजे की कार्रवाई होनी है, तो नए शासनादेश के तहत 6 लाख की मुआवजे की कार्रवाई तुरंत फॉरेस्ट द्वारा एक्टिवेट कर दी गई है। और दूसरे फ्रंट पे जो है कि गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई हम लोगों ने जो है ग्वाड़ गाँव में 2 पिंजरे लगा दिए हैं और हमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से उसको ट्रैंकुलाइज करने की भी अनुमति मिल गई है। इसी तहत जो है श्रीनगर में भी हम लोग तुरंत पिंजरे लगा देंगे और इस बाघ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे।
खबर हल्द्वानी से है। यहां शादी समारोह में शामिल होने जा रही ननंद भाभी की स्कूटी को ओपन यूनिवर्सिटी के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। एसपी सिटी के मुताबिक फिलहाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंधित के लिए पहले से भी निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा पुनः निर्देश दिए गए हैं, उस पर हैवी ट्रैफिक ना चले। इसमें साइनेज लगाए जाएंगे और अगर एक जनता के साथ मीटिंग की जाएगी, अगर मीटिंग में वहाँ के जो वहाँ के फीड जिनको रोड फीड करती है, अगर वो लोग इस बात पे सहमत होते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा ट्रक ना चले, हैवी ट्रैफिक ना चले, तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक एक्सीडेंट का प्रश्न है, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें महिलाएं उस ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। उसी प्रयास में ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स फॉर एनिमल की संस्थापक और सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी अपने निजी कार्यक्रम के तहत विकासनगर पहुंची, जहां पशु प्रेमी गौरी मोल्की की तरफ संचालित किए जा रहे हैप्पी होम एनिमल सेंचुरी का जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें कि इस शेल्टर होम में जगह जगह से रेस्क्यू किए गए बकरी, भेड़, मुर्गी और बिल्लियों के अलावा चारधाम यात्रा में घायल और प्रताड़ित घोड़े और खच्चरों को भी रखा गया है, जिसका जायजा लेने सांसद मेनका गांधी यहां पहुंची। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यहां मौजूद पशुओं की देखरेख और इलाज से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश शेल्टर होम संचालक को भी दिए। इस दौरान सांसद मेनका गांधी ने कहा कि ये शेल्टर होम उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का एकमात्र ऐसा शेल्टर होम है जहां इस तरह के जानवरों को रखकर उनकी देखरेख की जा रही है। अनोखा शेल्टर है, ये शायद अकेले शेल्टर है देश में जिसमें घोड़े, गधे को लिया जाता है। इनमें से जो केदारनाथ, हेमकुंड से जो घायल जानवर थे वो भी बहुत सारे लिए गए और मैं बहुत खुश हूँ कि ये शेल्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत तमीज़ से बना है। मैं धन्यवाद देती हूँ जिन जिन लोग यहाँ रहते हैं और जिन जिन लोगों ने मदद की है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मुन्ना सिंह जी, अब हम लोग उनको टाइम टू टाइम बता देते क्या करना चाहिए, अब ये उनके ऊपर है कि क्या करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हर सरकारी अस्पताल में एक आईपीडी बन जाए, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और ये गरीबों के लिए है। इसलिए क्योंकि मान लो कि एक गरीब के पास गाय हो और वो गाय बीमार हो जाए, अब वो ले आते हैं पशु चिकित्सालय, लेकिन रखने की जगह क्योंकि है नहीं, फिर घर ले जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, फिर ले जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, तो गरीब इस्तेमाल ही नहीं करता फिर सरकार की चीज़ों। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी जगह बनाए अस्पताल के अंदर जिसमें से जो एक्सीडेंट केसेस हैं, जो बहुत बीमार हैं, उनको रखा जाए। उसको हम लोग अंग्रेजी में आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। मान लो कि आप एम्स गए दिल्ली में और आपको रोज आना जाना करता है, तो फिर आप नहीं जाते, चाहे आप कितना भी बीमार हो। तो अगर यही कर दे तो मैं बहुत ही खुश हूँ। These are the bakras or sheep are from SJCC. जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में सुरई वन क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित पावन सिद्ध पीठ बामल धाम में एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी की घोषणा पर पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जहां जनपद के सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, धाम में आस्था रखने वाले श्रद्धालु समेत भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भंडारे में शिरकत की। धाम पर पहुंचे एसपी मंजूनाथ टीसी सहित सभी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा को श्रद्धांजलि भी दी और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही बाबा की समाधि पर चादर भी चढ़ाया। इस दौरान मंदिर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। एसएसपी समेत सभी पुलिस कर्मचारियों ने सभी श्रद्धालुओं को स्वयं भोजन कराया।
पावन और पवित्र धाम है। ये एक बहुत एक सिद्ध पीठ है और जनवरी के माह में ये जो बहुत घिनौनी एक हरकत हुआ था, जिसमें बहुत घिनौनी क्राइम हुआ था, जिसमें जो बारामल का जो महंत थे, महंत हरिगिरी जी, उनका और उनके चेला एक है, उन दोनों का बर्बरता से हत्या हुई थी। तो बहुत ही मतलब घिनौनी क्राइम था, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। तो उसी समय हमारी पूरी टीम ने पूरा शिद्दत के साथ हम यहाँ पे काम पे लग गए थे क्राइम वर्कआउट करने के लिए। उसी समय हमने एक प्रतिज्ञा लिया था हमारी पूरी टीम ने कि जब ये वर्कआउट हो जाएगा, हम अपराधियों को अपने जगह पे पहुंचाएंगे, तब जो है उसके बाद हम पुलिस परिवार हम सब लोग मिलकर एक भंडारा कराएंगे करके हमने तभी एक प्रतिज्ञा लिया था। एक तरीके से इच्छा या कामना हमने व्यक्त किया था बाबा बारामल के सामने। 2 दिवसीय पुस्तक महाकुंभ का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शिव अरोड़ा ने फीता काटकर किया। विधायक अरोड़ा ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बुके के स्थान पर बुक भेंट करने की पहले की दिशा में ये महत्वपूर्ण शुरुआत है और आपको बता दें कि पुस्तक महाकुंभ समिति रुद्रपुर की पहल पर युवा पीढ़ी को पुस्तक और साहित्य से जोड़ने के लिए इस पुस्तक महाकुंभ की शुरुआत की गई है। ये रुद्रपुर में पहले पुस्तक महाकुंभ मेला आयोजित हुआ है और इससे पहले ये टनकपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। उसके साथ वंदे मातरम गीत से पुस्तक मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें पर्वतीय संस्कृति, बंगाली, पंजाबी और सभी धर्मों पर आधारित कार्यक्रम की स्कूली बच्चों की प्रस्तुति की गई। और इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि पुस्तक महाकुंभ रुद्रपुर के इतिहास में एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य है कि हम अपनी दिनचर्या में या उपहार आदान प्रदान की परंपरा में बुके की जगह बुक भेंट करने की पहली को अमल में लाएं। रुद्रपुर के अंदर पुस्तक महाकुंभ जिस समय में सोशल मीडिया के कारण से हमारे युवा, हमारे छात्र पुस्तकों से दूर होते चले जा रहे हैं, उस समय पुस्तक महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को, छात्रों से पुस्तक से जोड़ने का, विज्ञान है, इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। पुस्तक जीवन का आधार है, जीवन मूल्य का आधार है। तो इस प्रकार ये पुस्तक जब युवाओं के जीवन में वापस आ रही है, तो एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, देश की संस्कृति को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो मैं इस आयोजन समिति को बधाई देता हूं जो पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में इस पुस्तक महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं और ये युवाओं को अपनी देश और संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा। मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामना है। विकासनगर क्षेत्र में 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप लूटने का प्रयास किया, जिसके चलते ज्वेलर्स ने दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों को पुलिस ने मौके से करीब 10 किलोमीटर दूर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए बदमाशों से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम विकासनगर कोतवाली बाजार के पास राणा ज्वेलर्स शॉप में 3 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर ज्वेलरी खरीदने के बहाने आए थे और अचानक दुकान मालिक पर तमंचा लगाकर हमला कर दिया और उसके बाद दुकानदार ने भी दिलेरी दिखाते हुए एक बदमाश को धर दबोच लिया। पहले तो एक आया, कंबल लिया हुआ था, पूरा मुंह ढका हुआ था। मैंने कहा चैन दिखाओ, चैन देखनी थी। मैंने जब देखा उसको, मैंने कहा खैर, मैंने कहा चलो बैठो। फिर दूसरा भी आ गया, उसने यहाँ पे मैं पिस्टल लगा दी, वो कट्टा जो भी होगा उसके पास निकाल के सब कुछ मार दूंगा बोले। मैंने उसका हाथ झटका और मैं कुर्सी से उठ के उसके ऊपर एकदम से लपड़ा। उसने बहुत तेज मेरे हाथ मारा भी, मेरा पूरा साइड पूरी मेरी फुल फाड़ रखा अभी। कोई पकड़ा भी गया? पकड़ा, एक बंदे को मैंने पकड़ के रखा, उसमें घसीटता हुआ उसको बाहर ले गया और बाहर जाके शोर मचाया। तो फिर पब्लिक बैठी हुई तो उसको पकड़ लिया। तो पुलिस मौके पे आई थी? पुलिस मौके पे आ गई, उसको ले गई साथ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।